अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद मकसूद और इस कोर्स में आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो है मोवावे एडिटर। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया है। चलें शुरू करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी ख्वाहिश है कि आपका और हमारा साथ हमेशा कायम रहे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो के रिलेटेड है कि वीडियो के साथ आपने कैसे काम करना है, वीडियो को एडिट कैसे करना है, वीडियो को कट कैसे करना है। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ये आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए। ये देखें, अगर हम देखें इस टाइमलाइन के ऊपर तो हमने 3 वीडियोस ऐड की हुई हैं। एक वीडियो का साइज़ हमने थोड़ा छोटा किया था, एक वीडियो नॉर्मल प्ले हो रही है और एक स्टार्ट में वीडियो थी जो इंट्रोडक्शन आप जिसको हम कह सकते हैं। जब भी आपने वीडियो को एडिट करना है, अब ये देखें यहां से ना, एक तो चीज़ है कि आपने इसका साइज कम करना है। आप ये अगर एंड पे क्लिक करें या स्टार्ट पे क्लिक करें तो आपके पास जो आइकॉन है इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप इस पर क्लिक करते हैं और आप इसको कम कर देते हैं तो जो लास्ट में वीडियो थी वो ट्रिम हो गई है, वो कम हो गई है। अब अगर मैं इसको दोबारा से वापस करूं तो वो वीडियो अवेलेबल है इसमें, लेकिन वो हाइड हो गई थी एक्चुअली। तो मैं उसको जितनी वीडियो की लेंथ थी वहां तक इसको ले जा सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं ले जा सकता। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टीज में जाएं तो यहां पर इसकी स्पीड के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले कि अगर आपने स्पीड तेज करनी है तो स्पीड कैसे तेज करेंगे। ओवरले 100%, ओपेसिटी 100% है, फेड इन नहीं है, फेड आउट नहीं है, रिवर्स नहीं है। रिवर्स करेंगे तो ये वीडियो आपकी उल्टा प्ले होनी शुरू हो जाएगी फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। स्पीड इसकी आप तेज करते हैं तो डेफिनेटली ये फास्ट प्ले होना शुरू हो जाएगी, और अगर इसकी स्पीड आप कम करते हैं तो ये स्लो। तो जो आपने एक इफेक्ट देना होता है फास्ट मूवी प्लेइंग का या स्लो मूवी प्लेइंग का, वो यहां से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैंने ये वीडियो लगाई इसमें और इसका साइज़ मैंने रखा, मुझे लगा कि नहीं ये साइज़ बहुत बड़ा है, इसको छोटा करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं मोर टूल्स में जाऊँगा। यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे टूल्स हैं। कलर एडजस्टमेंट है, क्रॉप एंड रोटेट है, और एक है ओवरले का। ओवरले पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर अब इसके दोबारा जो सिलेक्शन है वो हो गई है। इस सिलेक्शन के ज़रिए आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं जब तक ये वीडियो प्ले कर रहा हूं ये इस तरह से यहां पर डिस्प्ले होता रहे, तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सेल फाइल, एक्सेल शीट या वर्कबुक को पासवर्ड कैसे लगाते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में या डिफरेंट वीडियोस के अंदर यहाँ पर एनिमेटेड कुछ चल रहा होता है, तो वो इसी तरह से एनिमेट किया जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी आप डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। तो वो वीडियोस जो आपने क्रिएट की थी उसका साइज़ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करा सकें या किसी भी जगह पर वीडियो में डिस्प्ले करा सकें। इसके बाद है अगर हमने वीडियो को क्रॉप करना है। अब ये मेरे पास पहली वीडियो थी, मुझे इस वीडियो को क्रॉप करना था। मैं दोबारा से वीडियो एडिटिंग में जाऊंगा और क्रॉप एंड रोटेट पे क्लिक कर दूंगा। मुझे कितना क्रॉप करना है, मुझे इतना क्रॉप करना है, ये और ये। उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो ये देखिए अब मेरी जो वीडियो प्ले होगी वो इस तरह से होगी। तो किसी वीडियो का कुछ पार्ट अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो आप क्रॉप करके उस वीडियो को डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो कलर एडजस्टमेंट है, कलर एडजस्टमेंट भी बड़ा अहम फीचर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे कलर्स जो हैं वो ब्राइटनेस, ऑटो कंट्रास्ट, मैजिक एनहांस, ये सारे कलर्स आ रहे हैं। या ये एक मैंने एडजस्टमेंट खुद की थी किसी पिक्चर के ऊपर तो उसका यहाँ पे शो हो रहा है। ऑटो वाइट बैलेंस है। अगर आप देख रहे हैं कि वीडियो जो है वो कहीं पे उसकी ब्राइटनेस कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो उसको आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करें एडवांस्ड के ऊपर।
यहाँ से भी आप मैनुअली सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ब्राइटनेस होती है, ह्यू होता है और टिंट होता है। इन तीन से आप कलर्स की एडजस्टमेंट नॉर्मली जो हम करते हैं वो इन तीन को ही यूज़ करते हैं। मैं आपको जिस वक्त यूट्यूब सब्सक्राइब की जो वीडियो आती है वो बनाना सिखाऊंगा जिस वक्त, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने किस तरह से इस एडजस्टमेंट्स को यूज़ करना है। उसके बाद पैन एंड जूम है। अब मैम फॉर एग्जांपल ये एक इफेक्ट है, ये देखिए मैं इस तरह से इसको इस पर अप्लाई कर देता हूँ। मैंने वीडियो के ऊपर लाके इसको क्लिक किया और या मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और अप्लाई टू सिलेक्टेड क्लिप कर दूँ और इसके बाद ये देखिए ये आप देखें जितना मैंने इसको ऊपर की तरफ मूव करवाया था ये उतना ऊपर मूव हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टेबलाइजेशन है। स्टेबलाइजेशन के अंदर जाके आप उसकी एक्यूरेसी, उसकी शेकिंग, ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। एनिमेशन है। एनिमेशन के ऊपर मैं पूरा एक लेसन करूंगा। मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको स्किप कर रहा हूँ। डिफरेंट तरीके से आप एनिमेट कर सकते हैं, किस तरफ से आपकी वीडियो आनी चाहिए, किस तरफ से एग्जिट होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो प्रॉपर इसके ऊपर मैं करके बताऊंगा। उसके बाद है जी हाईलाइट है, कंसील है, आप ओपेसिटी, फीदरिंग, आउटलाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। क्रोमा की बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी जो कि शूट होती हैं एक स्टूडियो के अंदर, लेकिन जब वो सिनेमा तक पहुँचती हैं या वो फाइनल फॉर्म में पहुँचती हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे किसी दरिया में, समुंदर में या किसी ऐसी जगह पे शूट की गई हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे लाइफ ऑफ पाई में आपने देखा होगा कि जो लड़का समुंदर में सफ़र कर रहा है वो एक कश्ती में बैठा हुआ है, समुंदर है और उसके पास एक टाइगर है, लेकिन एक्चुअली ना तो उसके पास टाइगर था और ना ही उसने किसी समुंदर में सफ़र किया था। वो वीडियो शूट की गई थी एक स्टूडियो के अंदर। बाद में क्रोमा की के ज़रिए उसके बैकग्राउंड रिमूव किए गए, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाके बैकग्राउंड लगाए गए और एडजस्टमेंट्स की गई जिसके बाद वो आपको वीडियो इस तरह से शो हुई। इसके अलावा सीन डिटेक्शन है, लोगो है और मोशन है। लोगो के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो करेंगे, लोगो को कैसे ऐड करना है, कैसे उसकी जो एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी है। तो ये था वीडियो एडिटिंग के हवाले से हमारी पहली वीडियो, जिसमें हमने वीडियो एडिटिंग टूल्स का एक ओवरव्यू किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम वन बाय वन इन तमाम टूल्स को यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। कुछ टूल्स मैंने आपको यूज़ करके दिखाए और कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे। इसके अलावा बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो।